1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी IMA में। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों CDS, कमांड डिफेंस सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले आपका एज, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू अगर आप इसमें जाते हैं तो 19 से लेके और 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न एग्जाम होता है, UPSC CDS इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम क्लियर होने के बाद SSB इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसका टोटल है, अगर आप IMA से ट्रेनिंग करते हैं तो 18 महीने की परमानेंट कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है, और अगर आप OTA में ट्रेनिंग करते हैं तो 49 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों JAG, जज एडवोकेट जनरल एंट्री, और इसमें एज रहेगी आपकी 21 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन LLB विद मिनिमम 55% मार्क्स प्लस बार काउंसिल का आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे SSB के लिए। उसके बाद आपका जैसे ही आपका SSB क्लियर होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एज होती है 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया पहले भी कि इसमें सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए PCB सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, प्लस BSc नर्सिंग आपका इसमें होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दोस्तों नीट इंटरव्यू है आपका, और इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो इसकी ट्रेनिंग चलती है AFMC पुणे में, या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल, इंडिया में जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है उनमें इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों NCC स्पेशल एंट्री। इसमें एज आपकी रहेगी 19 से 25 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, प्लस NCC C सर्टिफिकेट होल्डर हो, तो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। शॉर्ट लिस्टिंग होंगे आप SSB इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। SSB क्लियर करने के बाद मेडिकल आप जैसे फिट हो जाते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में। अब आती है दोस्तों SSC टेक्निकल, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 20 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में आपका BE या BTech की आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे SSB इंटरव्यू के लिए। SSB इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल फिट होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग चलेगी OTA चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों TES एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2। तो इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में। इसमें सिर्फ मेल कैटेगरी ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें 10+2 विद PCM ग्रुप होनी चाहिए, और मिनिमम 60 to 70% मार्क्स के साथ आपका PCM 10+2 होना चाहिए। प्लस अपेयरेंस इन JEE मेंस, आपका JEE मेंस में अपेयरेंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप बेस्ड ऑन PCM स्कोर के, जो आपका 10+2 का स्कोर होगा उसके हिसाब से आप SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, प्लस JEE स्कोर के हिसाब से। उसके बाद SSB इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल पे भेजा जाएगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ट्रेनिंग इसमें CTW प्री कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है CTW में। उसके बाद इनकी 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, या तो आपकी CME में हो सकती है, या MCTE में हो सकती है, या MCEME में हो सकती है। ये पूरी होने के बाद आपको IMA देहरादून भेजा जाएगा, और वहाँ से आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी। तो दोस्तों ये थे इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में एज अ ऑफिसर कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन करने हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फिजिकल और डिफेंस प्रिपरेशन के लिए बने रहिए सैनिक हब डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। साथियों अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि इंडियन आर्मी को एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी एंट्री में एज आपकी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस कौन कौन सी एंट्री होती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, और फिटनेस टेस्ट में आपको क्या क्या पास करना चाहिए।
इंडियन आर्मी में एज ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनडीए के थ्रू कर सकते हैं। इसमें एज मिनिमम एज आपकी 16.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 19.5 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवी के लिए उसको पीसीएम ग्रुप से पास होना चाहिए और आर्मी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आता है रिटन एग्जाम, यूपीएससी एनडीए इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम होने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी क्लियर करने के बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग में 3 साल की आपकी एनडीए में ट्रेनिंग चलेगी और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी आईएमए में। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों सीडीएस, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले आपका एज, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू अगर आप इसमें जाते हैं तो 19 से लेके और 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होता है, यूपीएससी सीडीएस इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम क्लियर होने के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसका टोटल है, अगर आप आईएमए से ट्रेनिंग करते हैं तो 18 महीने की परमानेंट कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है और अगर आप ओटीए में ट्रेनिंग करते हैं तो 49 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जैग, जज एडवोकेट जनरल एंट्री। और इसमें एज रहेगी आपकी 21 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलएलबी विद मिनिमम 55% मार्क्स प्लस बार काउंसिल का आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे एसएसबी के लिए। उसके बाद आपका जैसे ही आपका एसएसबी क्लियर होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज होती है 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया पहले भी कि इसमें सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, प्लस बीएससी नर्सिंग आपका इसमें होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दोस्तों नीट इंटरव्यू है आपका और इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो इसकी ट्रेनिंग चलती है एएफएमसी पुणे में या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल, इंडिया में जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है उनमें इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसमें एज आपकी रहेगी 19 से 25 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो प्लस एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होता है। शॉर्ट लिस्टिंग होंगे आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। एसएसबी क्लियर करने के बाद मेडिकल आप जैसे फिट हो जाते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में। अब आती है दोस्तों एसएससी टेक्निकल, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 20 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में आपका बी या बीटेक की आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल फिट होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग चलेगी ओटीए चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों टीईएस एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2। तो इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में। इसमें सिर्फ मेल कैटेगरी ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें 10+2 विद पीसीएम ग्रुप होनी चाहिए और मिनिमम 60 to 70% मार्क्स के साथ आपका पीसीएम 10+2 होना चाहिए। प्लस अपेयरेंस इन जेई मेंस, आपका जेई मेंस में अपेयरेंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप बेस्ड ऑन पीसीएम स्कोर के, जो आपका 10+2 का स्कोर होगा उसके हिसाब से आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे प्लस जेई स्कोर के हिसाब से। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल पे भेजा जाएगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ट्रेनिंग इसमें सीटीडब्ल्यू प्री कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है सीटीडब्ल्यू में। उसके बाद इनकी 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, या तो आपकी सीएमई में हो सकती है या एमसीटी में हो सकती है या एमसीईएमई में हो सकती है। ये पूरी होने के बाद आपको आईएमए देहरादून भेजा जाएगा और वहाँ से आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी।
तो दोस्तों ये थे इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में एज अ ऑफिसर कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन करने हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फिजिकल और डिफेंस प्रिपरेशन के लिए बने रहिए सैनिक हब डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। साथियों अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि इंडियन आर्मी को एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी एंट्री में एज आपकी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस कौन कौन सी एंट्री होती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और फिटनेस टेस्ट में आपको क्या क्या पास करना चाहिए। इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनडीए के थ्रू कर सकते हैं। इसमें एज मिनिमम एज आपकी 16.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 19.5 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवी के लिए उसको पीसीएम ग्रुप से पास होना चाहिए और आर्मी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आता है रिटन एग्जाम, यूपीएससी एनडीए इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम होने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी क्लियर करने के बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग में 3 साल की आपकी एनडीए में ट्रेनिंग चलेगी और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी आईएमए में। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों सीडीएस, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले आपका एज, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू अगर आप इसमें जाते हैं तो 19 से लेके और 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न एग्जाम होता है, यूपीएससी सीडीएस इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम क्लियर होने के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसका टोटल है, अगर आप आईएमए से ट्रेनिंग करते हैं तो 18 महीने की परमानेंट कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है और अगर आप ओटीए में ट्रेनिंग करते हैं तो 49 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जैग, जज एडवोकेट जनरल एंट्री। और इसमें एज रहेगी आपकी 21 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलएलबी विद मिनिमम 55% मार्क्स प्लस बार काउंसिल का आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे एसएसबी के लिए। उसके बाद आपका जैसे ही आपका एसएसबी क्लियर होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज होती है 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया पहले भी कि इसमें सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, प्लस बीएससी नर्सिंग आपका इसमें होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दोस्तों नीट इंटरव्यू है आपका और इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो इसकी ट्रेनिंग चलती है एएफएमसी पुणे में या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल, इंडिया में जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है उनमें इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसमें एज आपकी रहेगी 19 से 25 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो प्लस एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। शॉर्ट लिस्टिंग होंगे आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। एसएसबी क्लियर करने के बाद मेडिकल आप जैसे फिट हो जाते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में। अब आती है दोस्तों एसएससी टेक्निकल, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 20 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में आपका बी या बीटेक की आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल फिट होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग चलेगी ओटीए चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों टीईएस एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2। तो इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में। इसमें सिर्फ मेल कैटेगरी ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें 10+2 विद पीसीएम ग्रुप होनी चाहिए और मिनिमम 60 to 70% मार्क्स के साथ आपका पीसीएम 10+2 होना चाहिए।
प्लस अपेयरेंस इन जेई मेंस, आपका जेई मेंस में अपेयरेंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप बेस्ड ऑन पीसीएम स्कोर के, जो आपका 10+2 का स्कोर होगा उसके हिसाब से आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, प्लस जेई स्कोर के हिसाब से। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल पे भेजा जाएगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ट्रेनिंग इसमें CTW प्री कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है CTW में। उसके बाद इनकी 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, या तो आपकी CME में हो सकती है, या MCTE में हो सकती है, या MCEME में हो सकती है। ये पूरी होने के बाद आपको IMA देहरादून भेजा जाएगा और वहाँ से आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी। तो दोस्तों ये थे इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में एज अ ऑफिसर कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन करने हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फिजिकल और डिफेंस प्रिपरेशन के लिए बने रहिए सैनिक हब डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। साथियों अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि इंडियन आर्मी को एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी एंट्री में एज आपकी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस कौन कौन सी एंट्री होती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, और फिटनेस टेस्ट में आपको क्या क्या पास करना चाहिए। इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, NDA के थ्रू कर सकते हैं। इसमें एज मिनिमम एज आपकी 16.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 19.5 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवी के लिए उसको PCM ग्रुप से पास होना चाहिए, और आर्मी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आता है रिटन एग्जाम, UPSC NDA इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम होने के बाद आपका SSB इंटरव्यू होगा। SSB क्लियर करने के बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग में 3 साल की आपकी NDA में ट्रेनिंग चलेगी और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी IMA में। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों CDS, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले आपका एज, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू अगर आप इसमें जाते हैं तो 19 से लेके और 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न एग्जाम होता है, UPSC CDS इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम क्लियर होने के बाद SSB इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसका टोटल है, अगर आप IMA से ट्रेनिंग करते तो 18 महीने की परमानेंट कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है, और अगर आप OTA में ट्रेनिंग करते हैं तो 49 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जैग, जज एडवोकेट जनरल एंट्री, और इसमें एज रहेगी आपकी 21 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन LLB विद मिनिमम 55% मार्क्स, प्लस बार काउंसिल का आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे SSB के लिए। उसके बाद आपका जैसे ही आपका SSB क्लियर होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एज होती है 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया पहले भी कि इसमें सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए PCB सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, प्लस BSc नर्सिंग आपका इसमें होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दोस्तों नीट इंटरव्यू है आपका, और इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो इसकी ट्रेनिंग चलती है AFMC पुणे में, या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल, इंडिया में जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है उनमें इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों NCC स्पेशल एंट्री। इसमें एज आपकी रहेगी 19 से 25 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, प्लस NCC C सर्टिफिकेट होल्डर हो, तो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। शॉर्ट लिस्टिंग होंगे आप SSB इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। SSB क्लियर करने के बाद मेडिकल आप जैसे फिट हो जाते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में। अब आती है दोस्तों SSC टेक्निकल, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 20 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद एजुकेशन में आपका बी या बीटेक की आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल फिट होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग चलेगी OTH चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों TES एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2। तो इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में। इसमें सिर्फ मेल कैटेगरी ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें 10+2 विद PCM ग्रुप होनी चाहिए और मिनिमम 60 to 70% मार्क्स के साथ आपका PCM 10+2 होना चाहिए। प्लस अपेयरेंस इन JEE मेंस, आपका JEE मेंस में अपेयरेंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप बेस्ड ऑन PCM स्कोर के, जो आपका 10+2 का स्कोर होगा उसके हिसाब से आप SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, प्लस JEE स्कोर के हिसाब से। उसके बाद SSB इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल पे भेजा जाएगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ट्रेनिंग इसमें CTW प्री कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है CTW में। उसके बाद इनकी 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, या तो आपकी CME में हो सकती है, या MCTE में हो सकती है, या MCEME में हो सकती है। ये पूरी होने के बाद आपको IMA देहरादून भेजा जाएगा और वहाँ से आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी। तो दोस्तों ये थे इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में एज अ ऑफिसर कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन करने हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फिजिकल और डिफेंस प्रिपरेशन के लिए बने रहिए सैनिक हब डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। साथियों अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि इंडियन आर्मी को एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी एंट्री में एज आपकी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस कौन कौन सी एंट्री होती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और फिटनेस टेस्ट में आपको क्या क्या पास करना चाहिए। इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, NDA के थ्रू कर सकते हैं। इसमें एज मिनिमम एज आपकी 16.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 19.5 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवी के लिए उसको PCM ग्रुप से पास होना चाहिए और आर्मी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आता है रिटन एग्जाम, UPSC NDA इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम होने के बाद आपका SSB इंटरव्यू होगा। SSB क्लियर करने के बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग में 3 साल की आपकी NDA में ट्रेनिंग चलेगी और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी IMA में। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों CDS, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले आपका एज, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू अगर आप इसमें जाते हैं तो 19 से लेके और 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न एग्जाम होता है, UPSC CDS इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम क्लियर होने के बाद SSB इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसका टोटल है, अगर आप IMA से ट्रेनिंग करते हैं तो 18 महीने की परमानेंट कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है और अगर आप OTA में ट्रेनिंग करते हैं तो 49 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों JAG, जज एडवोकेट जनरल एंट्री। और इसमें एज रहेगी आपकी 21 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन LLB विद मिनिमम 55% मार्क्स प्लस बार काउंसिल का आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे SSB के लिए। उसके बाद आपका जैसे ही आपका SSB क्लियर होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज होती है 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया पहले भी कि इसमें सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए PCB सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, प्लस BSc नर्सिंग आपका इसमें होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दोस्तों नीट इंटरव्यू है आपका और इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो इसकी ट्रेनिंग चलती है AFMC पुणे में या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल, इंडिया में जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है उनमें इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों NCC स्पेशल एंट्री। इसमें एज आपकी रहेगी 19 से 25 साल के बीच में।
मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो प्लस एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। शॉर्ट लिस्टिंग होंगे आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। एसएसबी क्लियर करने के बाद मेडिकल आप जैसे फिट हो जाते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में। अब आती है दोस्तों SSC टेक्निकल, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 20 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में आपका BE या BTech की आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे SSB इंटरव्यू के लिए। SSB इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल फिट होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग चलेगी OTA चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों TES एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2। तो इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में। इसमें सिर्फ मेल कैटेगरी ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें 10+2 विद PCM ग्रुप होनी चाहिए और मिनिमम 60 to 70% मार्क्स के साथ आपका PCM 10+2 होना चाहिए। प्लस अपेयरेंस इन JEE मेंस, आपका JEE मेंस में अपेयरेंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप बेस्ड ऑन PCM स्कोर के, जो आपका 10+2 का स्कोर होगा उसके हिसाब से आप SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे प्लस JEE स्कोर के हिसाब से। उसके बाद SSB इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल पे भेजा जाएगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ट्रेनिंग इसमें CTW प्री कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है CTW में। उसके बाद इनकी 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, या तो आपकी CME में हो सकती है या MCTE में हो सकती है या MCEME में हो सकती है। ये पूरी होने के बाद आपको IMA देहरादून भेजा जाएगा और वहाँ से आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी। तो दोस्तों ये थे इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में एज अ ऑफिसर कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन करने हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फिजिकल और डिफेंस प्रिपरेशन के लिए बने रहिए सैनिक हब डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। साथियों अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि इंडियन आर्मी को एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी एंट्री में एज आपकी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस कौन कौन सी एंट्री होती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और फिटनेस टेस्ट में आपको क्या क्या पास करना चाहिए। इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, NDA के थ्रू कर सकते हैं। इसमें एज मिनिमम एज आपकी 16.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 19.5 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवी के लिए उसको PCM ग्रुप से पास होना चाहिए और आर्मी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आता है रिटन एग्जाम, UPSC NDA इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम होने के बाद आपका SSB इंटरव्यू होगा। SSB क्लियर करने के बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग में 3 साल की आपकी NDA में ट्रेनिंग चलेगी और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी IMA में। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों CDS कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले आपका एज, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू अगर आप इसमें जाते हैं तो 19 से लेके और 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होता है, UPSC CDS इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम क्लियर होने के बाद SSB इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसका टोटल है, अगर आप IMA से ट्रेनिंग करते हैं तो 18 महीने की परमानेंट कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है और अगर आप OTA में ट्रेनिंग करते हैं तो 49 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों JAG, जज एडवोकेट जनरल एंट्री। और इसमें एज रहेगी आपकी 21 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन LLB विद मिनिमम 55% मार्क्स प्लस बार काउंसिल का आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे SSB के लिए। उसके बाद आपका जैसे ही आपका SSB क्लियर होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस।
ये सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज होती है 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया पहले भी कि इसमें सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, प्लस बीएससी नर्सिंग आपका इसमें होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दोस्तों नीट इंटरव्यू है आपका और इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो इसकी ट्रेनिंग चलती है एएफएमसी पुणे में या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल, इंडिया में जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है उनमें इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसमें एज आपकी रहेगी 19 से 25 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो प्लस एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कोई भी आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। शॉर्ट लिस्टिंग होंगे आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। एसएसबी क्लियर करने के बाद मेडिकल आप जैसे फिट हो जाते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में। अब आती है दोस्तों एसएससी टेक्निकल शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 20 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में आपका बी या बीटेक की आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल फिट होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग चलेगी ओटीए चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों टीईएस एंट्री टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2। तो इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में। इसमें सिर्फ मेल कैटेगरी ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें 10+2 विद पीसीएम ग्रुप होनी चाहिए और मिनिमम 60 to 70% मार्क्स के साथ आपका पीसीएम 10+2 होना चाहिए। प्लस अपेयरेंस इन जेई मेंस, आपका जेई मेंस में अपेयरेंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप बेस्ड ऑन पीसीएम स्कोर के, जो आपका 10+2 का स्कोर होगा उसके हिसाब से आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे प्लस जेई स्कोर के हिसाब से। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल पे भेजा जाएगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ट्रेनिंग इसमें सीटीडब्ल्यू प्री कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है सीटीडब्ल्यू में। उसके बाद इनकी 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, या तो आपकी सीएमई में हो सकती है या एमसीटीई में हो सकती है या एमसीईएमई में हो सकती है। ये पूरी होने के बाद आपको आईएमए देहरादून भेजा जाएगा और वहाँ से आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी। तो दोस्तों ये थे इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में एज अ ऑफिसर कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन करने हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फिजिकल और डिफेंस प्रिपरेशन के लिए बने रहिए सैनिक हब डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। साथियों अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि इंडियन आर्मी को एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी एंट्री में एज आपकी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस कौन कौन सी एंट्री होती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और फिटनेस टेस्ट में आपको क्या क्या पास करना चाहिए। इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनडीए के थ्रू कर सकते हैं। इसमें एज मिनिमम एज आपकी 16.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 19.5 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवी के लिए उसको पीसीएम ग्रुप से पास होना चाहिए और आर्मी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आता है रिटन एग्जाम, यूपीएससी एनडीए इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम होने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी क्लियर करने के बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग में 3 साल की आपकी एनडीए में ट्रेनिंग चलेगी और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी आईएमए में। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों सीडीएस कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले आपका एज, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू अगर आप इसमें जाते हैं तो 19 से लेके और 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होता है, यूपीएससी सीडीएस इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम क्लियर होने के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसका टोटल है, अगर आप आईएमए से ट्रेनिंग करते तो 18 महीने की परमानेंट कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है और अगर आप ओटीए में ट्रेनिंग करते हैं तो 49 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जैग, जज एडवोकेट जनरल एंट्री।
और इसमें एज रहेगी आपकी 21 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन LLB विद मिनिमम 55% मार्क्स प्लस बार काउंसिल का आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे SSB के लिए। उसके बाद आपका जैसे ही आपका SSB क्लियर होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है, OTA चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज होती है 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया पहले भी कि इसमें सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए PCB सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, प्लस BSc नर्सिंग आपका इसमें होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दोस्तों नीट इंटरव्यू है आपका और इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो इसकी ट्रेनिंग चलती है AFMC पुणे में या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल, इंडिया में जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है उनमें इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों NCC स्पेशल एंट्री। इसमें एज आपकी रहेगी 19 से 25 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो प्लस NCC C सर्टिफिकेट होल्डर हो तो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। शॉर्ट लिस्टिंग होंगे आप SSB इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। SSB क्लियर करने के बाद मेडिकल आप जैसे फिट हो जाते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में। अब आती है दोस्तों SSC टेक्निकल शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 20 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में आपका BE या BTech की आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे SSB इंटरव्यू के लिए। SSB इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल फिट होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग चलेगी OTA चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों TES एंट्री टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2। तो इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में। इसमें सिर्फ मेल कैटेगरी ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें 10+2 विद PCM ग्रुप होनी चाहिए और मिनिमम 60 to 70% मार्क्स के साथ आपका PCM 10+2 होना चाहिए। प्लस अपेयरेंस इन JEE मेंस, आपका JEE मेंस में अपेयरेंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप बेस्ड ऑन PCM स्कोर के, जो आपका 10+2 का स्कोर होगा उसके हिसाब से आप SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे प्लस JEE स्कोर के हिसाब से। उसके बाद SSB इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल पे भेजा जाएगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ट्रेनिंग इसमें CTW प्री कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है CTW में। उसके बाद इनकी 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, या तो आपकी CME में हो सकती है या MCTE में हो सकती है या MCEME में हो सकती है। ये पूरी होने के बाद आपको IMA देहरादून भेजा जाएगा और वहाँ से आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी। तो दोस्तों ये थे इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में एज अ ऑफिसर कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन करने हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फिजिकल और डिफेंस प्रिपरेशन के लिए बने रहिए सैनिक हब डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। साथियों अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि इंडियन आर्मी को एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी एंट्री में एज आपकी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस कौन कौन सी एंट्री होती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और फिटनेस टेस्ट में आपको क्या क्या पास करना चाहिए। इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, NDA के थ्रू कर सकते हैं। इसमें एज मिनिमम एज आपकी 16.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 19.5 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवी के लिए उसको PCM ग्रुप से पास होना चाहिए और आर्मी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आता है रिटर्न एग्जाम UPSC NDA इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम होने के बाद आपका SSB इंटरव्यू होगा। SSB क्लियर करने के बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग में 3 साल की आपकी NDA में ट्रेनिंग चलेगी और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी IMA में। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों CDS कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले आपका एज, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू अगर आप इसमें जाते हैं तो 19 से लेके और 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए।
मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न एग्जाम होता है, यूपीएससी सीडीएस इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम क्लियर होने के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसका टोटल है, अगर आप आईएमए से ट्रेनिंग करते तो 18 महीने की परमानेंट कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है, और अगर आप ओटीए में ट्रेनिंग करते हैं तो 49 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जैग, जज एडवोकेट जनरल एंट्री, और इसमें एज रहेगी आपकी 21 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलएलबी विद मिनिमम 55% मार्क्स प्लस बार काउंसिल का आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे एसएसबी के लिए। उसके बाद आपका जैसे ही आपका एसएसबी क्लियर होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एज होती है 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया पहले भी कि इसमें सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, प्लस बीएससी नर्सिंग आपका इसमें होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दोस्तों नीट इंटरव्यू है आपका, और इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो इसकी ट्रेनिंग चलती है एएफएमसी पुणे में या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल, इंडिया में जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है उनमें इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों एनसीसी स्पेशल एंट्री, इसमें एज आपकी रहेगी 19 से 25 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो प्लस एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, शॉर्ट लिस्टिंग होंगे आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, एसएसबी क्लियर करने के बाद मेडिकल आप जैसे फिट हो जाते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में। अब आती है दोस्तों एसएससी टेक्निकल शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री, इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 20 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में आपका बी या बीटेक की आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल फिट होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग चलेगी ओटीए चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों टीईएस एंट्री टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2, तो इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में। इसमें सिर्फ मेल कैटेगरी ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें 10+2 विद पीसीएम ग्रुप होनी चाहिए, और मिनिमम 60 to 70% मार्क्स के साथ आपका पीसीएम 10+2 होना चाहिए। प्लस अपेयरेंस इन जेई मेंस, आपका जेई मेंस में अपेयरेंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप बेस्ड ऑन पीसीएम स्कोर के, जो आपका 10+2 का स्कोर होगा उसके हिसाब से आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, प्लस जेई स्कोर के हिसाब से। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल पे भेजा जाएगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ट्रेनिंग इसमें सीटीडब्ल्यू प्री कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है सीटीडब्ल्यू में। उसके बाद इनकी 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, या तो आपकी सीएमई में हो सकती है, या एमसीटी में हो सकती है, या एमसीईएमई में हो सकती है। ये पूरी होने के बाद आपको आईएमए देहरादून भेजा जाएगा और वहाँ से आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी। तो दोस्तों ये थे इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में एज अ ऑफिसर कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन करने हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फिजिकल और डिफेंस प्रिपरेशन के लिए बने रहिए सैनिक हब डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। साथियों अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि इंडियन आर्मी को एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी एंट्री में एज आपकी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस कौन कौन सी एंट्री होती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, और फिटनेस टेस्ट में आपको क्या क्या पास करना चाहिए। इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनडीए के थ्रू कर सकते हैं। इसमें एज मिनिमम एज आपकी 16.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 19.5 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवी के लिए उसको पीसीएम ग्रुप से पास होना चाहिए, और आर्मी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आता है रिटन एग्जाम, यूपीएससी एनडीए इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम होने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी क्लियर करने के बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग में 3 साल की आपकी एनडीए में ट्रेनिंग चलेगी और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी आईएमए में। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों सीडीएस, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले आपका एज, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू अगर आप इसमें जाते हैं तो 19 से लेके और 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होता है, यूपीएससी सीडीएस इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम क्लियर होने के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसका टोटल है, अगर आप आईएमए से ट्रेनिंग करते हैं तो 18 महीने की परमानेंट कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है, और अगर आप ओटीए में ट्रेनिंग करते हैं तो 49 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जैग, जज एडवोकेट जनरल एंट्री, और इसमें एज रहेगी आपकी 21 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलएलबी विद मिनिमम 55% मार्क्स प्लस बार काउंसिल का आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे एसएसबी के लिए। उसके बाद आपका जैसे ही आपका एसएसबी क्लियर होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एज होती है 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया पहले भी कि इसमें सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, प्लस बीएससी नर्सिंग आपका इसमें होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दोस्तों नीट इंटरव्यू है आपका, और इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो इसकी ट्रेनिंग चलती है एएफएमसी पुणे में या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल, इंडिया में जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है उनमें इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसमें एज आपकी रहेगी 19 से 25 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो प्लस एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होता है। शॉर्ट लिस्टिंग होंगे आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। एसएसबी क्लियर करने के बाद मेडिकल आप जैसे फिट हो जाते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में। अब आती है दोस्तों एसएससी टेक्निकल, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 20 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में आपका बी या बीटेक की आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल फिट होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग चलेगी ओटीए चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों टीईएस एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2। तो इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में। इसमें सिर्फ मेल कैटेगरी ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें 10+2 विद पीसीएम ग्रुप होनी चाहिए, और मिनिमम 60 to 70% मार्क्स के साथ आपका पीसीएम 10+2 होना चाहिए। प्लस अपेयरेंस इन जेई मेंस, आपका जेई मेंस में अपेयरेंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप बेस्ड ऑन पीसीएम स्कोर के, जो आपका 10+2 का स्कोर होगा उसके हिसाब से आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, प्लस जेई स्कोर के हिसाब से। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल पे भेजा जाएगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ट्रेनिंग इसमें सीटीडब्ल्यू प्री कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है सीटीडब्ल्यू में। उसके बाद इनकी 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, या तो आपकी सीएमई में हो सकती है, या एमसीटी में हो सकती है, या एमसीईएमई में हो सकती है। ये पूरी होने के बाद आपको आईएमए देहरादून भेजा जाएगा और वहाँ से आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी। तो दोस्तों ये थे इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में एज अ ऑफिसर कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन करने हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फिजिकल और डिफेंस प्रिपरेशन के लिए बने रहिए सैनिक हब डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद।
साथियों, अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि इंडियन आर्मी को एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी एंट्री में एज आपकी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस कौन कौन सी एंट्री होती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और फिटनेस टेस्ट में आपको क्या क्या पास करना चाहिए। इंडियन आर्मी में एज ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनडीए के थ्रू कर सकते हैं। इसमें एज मिनिमम एज आपकी 16.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 19.5 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवी के लिए उसको पीसीएम ग्रुप से पास होना चाहिए और आर्मी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आता है रिटन एग्जाम, यूपीएससी एनडीए इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम होने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी क्लियर करने के बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग में 3 साल की आपकी एनडीए में ट्रेनिंग चलेगी और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी आईएमए में। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों सीडीएस, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले आपका एज, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू अगर आप इसमें जाते हैं तो 19 से लेके और 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होता है, यूपीएससी सीडीएस इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम क्लियर होने के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसका टोटल है, अगर आप आईएमए से ट्रेनिंग करते हैं तो 18 महीने की परमानेंट कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है और अगर आप ओटीए में ट्रेनिंग करते हैं तो 49 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जैग, जज एडवोकेट जनरल एंट्री। और इसमें एज रहेगी आपकी 21 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलएलबी विद मिनिमम 55% मार्क्स प्लस बार काउंसिल का आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे एसएसबी के लिए। उसके बाद आपका जैसे ही आपका एसएसबी क्लियर होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज होती है 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया पहले भी कि इसमें सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, प्लस बीएससी नर्सिंग आपका इसमें होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दोस्तों नीट इंटरव्यू है आपका और इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो इसकी ट्रेनिंग चलती है एएफएमसी पुणे में या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल, इंडिया में जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है उनमें इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसमें एज आपकी रहेगी 19 से 25 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो प्लस एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होता है। शॉर्ट लिस्टिंग होंगे आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। एसएसबी क्लियर करने के बाद मेडिकल आप जैसे फिट हो जाते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में। अब आती है दोस्तों एसएससी टेक्निकल, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 20 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में आपका बी या बीटेक की आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल फिट होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग चलेगी ओटीए चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों टीईएस एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2। तो इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में। इसमें सिर्फ मेल कैटेगरी ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें 10+2 विद पीसीएम ग्रुप होनी चाहिए और मिनिमम 60 to 70% मार्क्स के साथ आपका पीसीएम 10+2 होना चाहिए। प्लस अपेयरेंस इन जेई मेंस, आपका जेई मेंस में अपेयरेंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप बेस्ड ऑन पीसीएम स्कोर के, जो आपका 10+2 का स्कोर होगा उसके हिसाब से आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे प्लस जेई स्कोर के हिसाब से। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल पे भेजा जाएगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ट्रेनिंग इसमें
CTW प्री कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है CTW में। उसके बाद इनकी 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, या तो आपकी CME में हो सकती है, या MCTE में हो सकती है, या MCEME में हो सकती है। ये पूरी होने के बाद आपको IMA देहरादून भेजा जाएगा और वहाँ से आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी। तो दोस्तों ये थे इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में एज अ ऑफिसर कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन करने हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फिजिकल और डिफेंस प्रिपरेशन के लिए बने रहिए सैनिक हब डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। साथियों अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि इंडियन आर्मी को एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी एंट्री में एज आपकी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस कौन कौन सी एंट्री होती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, और फिटनेस टेस्ट में आपको क्या क्या पास करना चाहिए। इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, NDA के थ्रू कर सकते हैं। इसमें एज मिनिमम एज आपकी 16.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 19.5 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवी के लिए उसको PCM ग्रुप से पास होना चाहिए, और आर्मी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आता है रिटन एग्जाम, UPSC NDA इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम होने के बाद आपका SSB इंटरव्यू होगा। SSB क्लियर करने के बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग में 3 साल की आपकी NDA में ट्रेनिंग चलेगी और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी IMA में। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों CDS कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले आपका एज, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू अगर आप इसमें जाते हैं तो 19 से लेके और 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होता है, UPSC CDS इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम क्लियर होने के बाद SSB इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसका टोटल है, अगर आप IMA से ट्रेनिंग करते हैं तो 18 महीने की परमानेंट कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है, और अगर आप OTA में ट्रेनिंग करते हैं तो 49 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों JAG, जज एडवोकेट जनरल एंट्री। और इसमें एज रहेगी आपकी 21 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन LLB विद मिनिमम 55% मार्क्स प्लस बार काउंसिल का आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे SSB के लिए। उसके बाद आपका जैसे ही आपका SSB क्लियर होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एज होती है 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया पहले भी कि इसमें सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए PCB सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, प्लस BSc नर्सिंग आपका इसमें होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दोस्तों नीट इंटरव्यू है आपका, और इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो इसकी ट्रेनिंग चलती है AFMC पुणे में, या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल, इंडिया में जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है उनमें इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों NCC स्पेशल एंट्री। इसमें एज आपकी रहेगी 19 से 25 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, प्लस NCC C सर्टिफिकेट होल्डर हो, तो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होता है। शॉर्ट लिस्टिंग होंगे आप SSB इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। SSB क्लियर करने के बाद मेडिकल आप जैसे फिट हो जाते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में। अब आती है दोस्तों SSC टेक्निकल शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 20 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में आपका BE या BTech की आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे SSB इंटरव्यू के लिए। SSB इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल फिट होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग चलेगी OTA चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों TES एंट्री टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2।
तो इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में। इसमें सिर्फ मेल कैटेगरी ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें 10+2 विद पीसीएम ग्रुप होनी चाहिए और मिनिमम 60 to 70% मार्क्स के साथ आपका पीसीएम 10+2 होना चाहिए। प्लस अपेयरेंस इन जेई मेंस, आपका जेई मेंस में अपेयरेंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप बेस्ड ऑन पीसीएम स्कोर के, जो आपका 10+2 का स्कोर होगा उसके हिसाब से आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, प्लस जेई स्कोर के हिसाब से। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल पे भेजा जाएगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ट्रेनिंग इसमें CTW प्री कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है CTW में। उसके बाद इनकी 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, या तो आपकी CME में हो सकती है, या MCTE में हो सकती है, या MCEME में हो सकती है। ये पूरी होने के बाद आपको IMA देहरादून भेजा जाएगा और वहाँ से आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी। तो दोस्तों ये थे इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में एज अ ऑफिसर कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन करने हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फिजिकल और डिफेंस प्रिपरेशन के लिए बने रहिए सैनिक हब डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। साथियों अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि इंडियन आर्मी को एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी एंट्री में एज आपकी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस कौन कौन सी एंट्री होती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, और फिटनेस टेस्ट में आपको क्या क्या पास करना चाहिए। इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनडीए के थ्रू कर सकते हैं। इसमें एज मिनिमम एज आपकी 16.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 19.5 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवी के लिए उसको पीसीएम ग्रुप से पास होना चाहिए, और आर्मी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आता है रिटन एग्जाम, यूपीएससी एनडीए इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम होने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी क्लियर करने के बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग में 3 साल की आपकी एनडीए में ट्रेनिंग चलेगी और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी आईएमए में। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों सीडीएस, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले आपका एज, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू अगर आप इसमें जाते हैं तो 19 से लेके और 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न एग्जाम होता है, यूपीएससी सीडीएस इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम क्लियर होने के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसका टोटल है, अगर आप आईएमए से ट्रेनिंग करते हैं तो 18 महीने की परमानेंट कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है, और अगर आप ओटीए में ट्रेनिंग करते हैं तो 49 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जैग, जज एडवोकेट जनरल एंट्री, और इसमें एज रहेगी आपकी 21 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलएलबी विद मिनिमम 55% मार्क्स प्लस बार काउंसिल का आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे एसएसबी के लिए। उसके बाद आपका जैसे ही आपका एसएसबी क्लियर होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एज होती है 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया पहले भी कि इसमें सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, प्लस बीएससी नर्सिंग आपका इसमें होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दोस्तों नीट इंटरव्यू है आपका, और इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो इसकी ट्रेनिंग चलती है एएफएमसी पुणे में, या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल, इंडिया में जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है उनमें इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसमें एज आपकी रहेगी 19 से 25 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, प्लस एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हो, तो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। शॉर्ट लिस्टिंग होंगे आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। एसएसबी क्लियर करने के बाद मेडिकल आप जैसे फिट हो जाते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में।
अब आती है दोस्तों SSC टेक्निकल, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 20 से 27 साल के बीच में, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में आपका BE या BTech की आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे SSB इंटरव्यू के लिए। SSB इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल फिट होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग चलेगी OTA चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों TES एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2। तो इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में। इसमें सिर्फ मेल कैटेगरी ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें 10+2 विद PCM ग्रुप होनी चाहिए और मिनिमम 60 to 70% मार्क्स के साथ आपका PCM 10+2 होना चाहिए। प्लस अपेयरेंस इन JEE मेंस, आपका JEE मेंस में अपेयरेंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप बेस्ड ऑन PCM स्कोर के, जो आपका 10+2 का स्कोर होगा उसके हिसाब से आप SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, प्लस JEE स्कोर के हिसाब से। उसके बाद SSB इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल पे भेजा जाएगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ट्रेनिंग इसमें CTW प्री कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है CTW में। उसके बाद इनकी 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, या तो आपकी CME में हो सकती है, या MCTE में हो सकती है, या MCEME में हो सकती है। ये पूरी होने के बाद आपको IMA देहरादून भेजा जाएगा और वहाँ से आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी। तो दोस्तों ये थे इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में एज अ ऑफिसर कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन करने हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फिजिकल और डिफेंस प्रिपरेशन के लिए बने रहिए सैनिक हब डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। साथियों अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि इंडियन आर्मी को एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी एंट्री में एज आपकी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस कौन कौन सी एंट्री होती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और फिटनेस टेस्ट में आपको क्या क्या पास करना चाहिए। इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, NDA के थ्रू कर सकते हैं। इसमें एज मिनिमम एज आपकी 16.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 19.5 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवी के लिए उसको PCM ग्रुप से पास होना चाहिए और आर्मी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आता है रिटन एग्जाम, UPSC NDA इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम होने के बाद आपका SSB इंटरव्यू होगा। SSB क्लियर करने के बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग में 3 साल की आपकी NDA में ट्रेनिंग चलेगी और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी IMA में। नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों CDS कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले आपका एज, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू अगर आप इसमें जाते हैं तो 19 से लेके और 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न एग्जाम होता है, UPSC CDS इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम क्लियर होने के बाद SSB इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसका टोटल है, अगर आप IMA से ट्रेनिंग करते हैं तो 18 महीने की परमानेंट कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है और अगर आप OTA में ट्रेनिंग करते हैं तो 49 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों JAG, जज एडवोकेट जनरल एंट्री। और इसमें एज रहेगी आपकी 21 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन LLB विद मिनिमम 55% मार्क्स प्लस बार काउंसिल का आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे SSB के लिए। उसके बाद आपका जैसे ही आपका SSB क्लियर होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज होती है 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया पहले भी कि इसमें सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए PCB सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, प्लस BSc नर्सिंग आपका इसमें होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दोस्तों नीट इंटरव्यू है आपका और इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो इसकी ट्रेनिंग चलती है AFMC पुणे में या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल, इंडिया में जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है उनमें इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है।
नेक्स्ट एंट्री आती है दोस्तों एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसमें एज आपकी रहेगी 19 से 25 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो प्लस एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। शॉर्ट लिस्टिंग होंगे आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। एसएसबी क्लियर करने के बाद मेडिकल आप जैसे फिट हो जाते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें 49 वीक की ट्रेनिंग होती है, ओटीए चेन्नई में। अब आती है दोस्तों एसएससी टेक्निकल शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 20 से 27 साल के बीच में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में आपका बी या बीटेक की आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल फिट होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग चलेगी, ओटीए चेन्नई में। नेक्स्ट आता है दोस्तों टीईएस एंट्री टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2। तो इसमें दोस्तों एज रहेगी आपकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में। इसमें सिर्फ मेल कैटेगरी ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें 10+2 विद पीसीएम ग्रुप होनी चाहिए और मिनिमम 60 to 70% मार्क्स के साथ आपका पीसीएम 10+2 होना चाहिए। प्लस अपेयरेंस इन जेई मेंस, आपका जेई मेंस में अपेयरेंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप बेस्ड ऑन पीसीएम स्कोर के, जो आपका 10+2 का स्कोर होगा उसके हिसाब से आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे प्लस जेई स्कोर के हिसाब से। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल पे भेजा जाएगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ट्रेनिंग इसमें सीटीडब्ल्यू प्री कमीशन इसमें ट्रेनिंग होती है सीटीडब्ल्यू में। उसके बाद इनकी 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, या तो आपकी सीएमई में हो सकती है या एमसीटी में हो सकती है या एमसीईएमई में हो सकती है। ये पूरी होने के बाद आपको आईएमए देहरादून भेजा जाएगा और वहाँ से आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी। तो दोस्तों ये थे इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप कौन कौन सी एंट्री से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में एज अ ऑफिसर कौन कौन सी एंट्री से ज्वाइन करने हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फिजिकल और डिफेंस प्रिपरेशन के लिए बने रहिए सैनिक हब डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद।